गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वजह से क्लास नहीं बन रही वीडियो बन नहीं पा रहा था। ठीक है बच्चों, आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए। अब लगातार कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, चलिए आज से के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा है, जावेद ने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष के अंत में 12,544 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, यदि उसने साधारण ब्याज पर उधार राशि ली होती, अच्छा यही राशि कह रहा था, साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो वह कितने रुपए की बचत करता, ये आपका सवाल है बच्चों। देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया है तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पे फार्मूला लगा के यहाँ से रेट निकालेंगे। आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 के होल पावर टी। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये। रेट निकालना है आपको, कितने टाइम के लिए लिया है, 2 साल के लिए। कितना उन्होंने बाद में वापस अमाउंट 12,544 रुपये वापस किया। तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे तो 12,544, 10,000 नीचे चला आ जाएगा बच्चों। 10,000 बराबर 1 प्लस आर बटा में 100 के होल पावर 2। काट लेंगे इसको, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 4 छक 24, 3136 बटा में 2500। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। 3136 बटा में 2500 बराबर 1 प्लस आर बटा में 100 के होल पावर 2। अब देखिए बच्चों, ये 31 और 36 और 2500 है, ये 56 का स्क्वायर है 3136, और नीचे वाला जो 50 का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रहना चाहिए, स्क्वायर ये सब ज़रूरी है याद रहना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बेस समान है, दो बेस समान, तो आप पावर समान है तो बेस भी समान होगा, यानी कि 56 बटा में 50 बराबर 1 प्लस आर बटा में 100, ये हो गया। यहाँ से आर का मान निकालेंगे। देखिए, ये इधर चला आएगा तो घट जाएगा, तो 6 बटा में 50 बराबर आर बटा में 100। 50 दूना 100, 50 दूना 100 कट जाएगा, तो आर बराबर आएगा 12% का। अब 12% आपका रेट निकल गया। रेट 12% निकल गया तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर उधार लेता 10,000 रुपये, रेट 12% से 2 साल के लिए, तो कितना अमाउंट बनता बच्चों, 2 0 से 2, 12 दूना 24, 2400 अमाउंट बनता। यानी कि टोटल जो होता 10,000 प्लस 2400, यानी कि कितना हो गया आपका 12,400 रुपये आपको अमाउंट बनता। और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना बन रहा था, 12,544, इससे कितना बना 12,400। तो कितने रुपए की बचत हुई है बच्चों, 144 रुपये की यहाँ पे आपको बचत दिख रही है, 144 रुपये की। तो आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ है सी वाला सही है, तीसरा 144 रुपये। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, 2 संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 91 गुना है। ठीक है, मासापा और लासापा का योग 2760 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या होगी लासापा और मासापा। लासापा उनके मासापा का 91 गुना है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 91x होगा। योग 91x प्लस x बराबर 2760 के, तो 92x बराबर 2760 के, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा 30। यानी h यानी कि मासापा 30 आ गया और लासापा 91 गुणे 30। गुणा नहीं करिएगा बच्चों, बस इतना याद रखिएगा। आगे कह रहा है यदि एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या क्या होगी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासापा
और मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी कि 30 गुणे 91 गुणे 30 यहाँ पे रख देंगे अपना, तो सेकेंड वाली संख्या निकल जाएगी 30 गुणे 91 गुणे 30 बटा में 210। 1 0 से 1 0, 3 सते 21, 13 सते 91, 13 सते 91 यानी कि 13 तिया हो जाएगा 390। दूसरी संख्या जो आएगी बच्चों 390, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का बेहतरीन सवाल, अच्छे लेवल का सवाल था ये बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। आइए, एक पूल में 3 नल है। पूल को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों से पूल को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, जो दिन है उसको बच्चों आप लोग घंटे में बदल लीजिए। पहला नल जो लेता है 4 दिन, 4 दिन का मतलब एक दिन में 24 घंटे, तो 4 दिन में 96 घंटा लेगा। दूसरा नल 2 दिन यानी कि 48 घंटे लेगा और तीसरा नल घंटे में है ही, इसी वजह से वो घंटे में रहेगा, 12 घंटे लेता है। टोटल एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 8 यूनिट होगा कार्यक्षमता। तो टोटल कितने दिन में भर देंगे? 96 बटा में 8 2 10 11, 96 बटा में 11 यानी कि 8 सही 8 बटा 11 घंटे में ये आपका भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी संख्या के 82% और 73% के बीच अंतर 72 है। 82% और 73% के बीच दो अंतर दिया हुआ है, वो किसके बराबर है? 72 के। अंतर है कितना? 9। अंतर कितना है? 9% की वैल्यू 72 के, तो 1% की वैल्यू 8 के, तो 100% की वैल्यू 800 के। तो कह रहा है संख्या का 48%, तो संख्या 800 का 48% बच्चों हम निकाल लेंगे। 48%, 8 8 64, 8 चौक 32 88, 384 आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर चौथा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ज़मीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 40% की छूट पर खरीदता है। अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपये है, 40% पे खरीदा है, सीपी आपका 60 हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि उसके अंकित मूल्य 25%, अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है यानी कि 75 में बेचता है, तो लाभ आप देख ही रहे हो 60 या 75, कितने का लाभ है बच्चा? 15 का लाभ है। किस पर? 60 पर। 15 का लाभ है 60 पर इंटू 100% इंटू 100, तो 15 चौका 60, 4 से 25 पर 25% का लाभ हुआ, 25% का। ऑप्शन नंबर पहला हो गया, पहला। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 की वृद्धि करने पर मूल संख्या का 3 गुना हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन मेथड से लगाएंगे, बाई ऑप्शन मेथड से आराम से लग जाएगा। कोई आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाई ऑप्शन मेथड से ध्यान से बस देखिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अयोग 9 देखिए सभी में दिख रहा है आपको, 5 4 9, 5 4 9, 7 2 9, 7 2 9। कह रहा है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, हम अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 45, अंकों को उलट दिया 54, ठीक है। अब तो नई संख्या में 9 की वृद्धि कर दिया, तो नई संख्या में 9 की वृद्धि कर दिया तो 9 4 हो गया 63। तो क्या नई संख्या वृद्धि करने पर मूल संख्या का 3 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 54 का उल्टा करेंगे 45। अब वृद्धि करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा? 54, ये बराबर हो जाएगा। कहाँ 3 गुना हो रहा है? तो ये भी ऑप्शन, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लेते हैं 27। आप देखिए बच्चों, 27 का उल्टा करो 72, 9 जोड़ो कितना हो गया? 81, ठीक है। ये देखो 27 इसका 3 गुना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। सीधा सब आपका, बगैर आप इसको आप समीकरण बनाए लगा सकते हैं इस तरीके के सवाल को ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए
आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास देखिए, एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर लगाएगा बच्चों, और परिधि होती है 2 पाइया, और चक्कर कितना लगा रहा है 7000, तो 7000 से गुणा कर लीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 11 किलोमीटर के। 11 किलोमीटर मतलब 11000 मीटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इस वजह से 11 किलोमीटर में 11000 मीटर हो जाएगा। 2 पाई का मान रख देते हैं 22/7। पहले r निकाल लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो इधर कैंसिल हो गया, 7, ठीक है, बराबर 11। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूना कितना हो जाएगा इधर 22, तो r बराबर बच्चों आ गया 1/4 मीटर आ गया। मीटर सेंटीमीटर में देखिए आंसर दिया है, तो 100 से 1/4 में 100 से गुणा कर देंगे, 100 से, तो आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या आ गई, ये तो त्रिज्या 25 सेंटीमीटर आ गई। अगर व्यास पूछेगा तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में पहला सही है। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति आप बताओ। धारा की गति पूछ रहा है वाई। देखो स्थिर जल में नाव की चाल जो है x दिया हुआ है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई धारा की चाल आपसे पूछ रहा है। आप बताओ धारा की दिशा में चलते हैं हम लोग तो x प्लस वाई होता है। कितना जा रहा है 28 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने में जा रहा है, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा प्लस 45 मिनट को भी बदल देते हैं, घंटे में 60 से भाग लगा देते हैं। 3 15 4 15, 4 कम से 4 3 7/4 आवर, तो 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16, तो x प्लस वाई बराबर 16 हो गया। 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये बच्चों। अब जिसमें धारा की चाल 14 है, अगर 14 धारा की चाल है तो y कितना होगा बच्चों, आप लोग खुद जान रहे हैं। y बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट 0.037 पे बार है, 0.037 पे बच्चों बार है। कह रहा है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p एक पूर्ण संख्या है और q एक प्राकृतिक संख्या है। आप मैं जानता हूँ शॉर्टकट इसका, मैंने आपको बताया है। 0 हटाओ, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 37 लिखा हमने। देखिए ध्यान से, 0 हटाया, 37 लिखा, ठीक है। जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं, ठीक है। और नीचे जिस पे बार है, 1 अंक पे बार तो 1 9, 1 अंक पे बार नहीं तो 1 0, घटाया तो 34/90 आ गया। काट लेंगे, 17 दूना 34, 45 दूना 90, यानी कि 17/45। ऑप्शन नंबर पहला हो गया। देखिए बच्चों आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वही वाला क्वेश्चन फिर भी इससे क्या आया, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 का मान के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 6 है, तो यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिया 42 हो गया। नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम, तो भाई मूल नई संख्या जो होता है मूल संख्या के 2 गुना, मूल संख्या का 2 गुना करोगे 48। क्या 48 से ये 6 कम है? बिल्कुल है बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला ही में मिल गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और उनकी दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है, तो सम कितना होगा? सम कितना होगा बच्चों? देखिए ध्यान से, एक मिनट। 9 बच्चों की आयु का माध्य अगर 14 है तो सम होगा 9 गुणे 14, और 9 गुणे 14 होता है कितना? 136 हो गया आपका। अब दादा और दादी की आयु अगर हम जोड़ दें तो 71 और प्लस 67, 71 प्लस 67 अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 6 1 7 7 7 14 के 4 हटाए 1,
7 6 13, 13 और 2 13 2 15 और 1 16 और 1 2 264 आ गया। अब कह रहा बच्चों और दादा और दादी की आयु, तो बच्चा 9 और दादा दादी मिलके 11, टोटल 11 लोग की आयु के भाग देंगे तो 11 दूना 22 और 11 चौक 44, तो 24 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से 15% क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है? ठीक है, पहले एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। सी अगर 100 है तो दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या सी से 15% और 32%, ये 15% कम होगा तो ये 85 हो जाएगा और ये 32% कम होगा तो ये 68 हो जाएगा बच्चों। कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है? भाई कितना कम है ये? 85 में से 68 घटा दोगे कितना आएगा? 17 आएगा। 17 कम है। बी जो है ए से 17 कम है। किससे? ए से। ठीक है, बी जो है हाँ बी जो है ए से किस कम है? 17 कम है। 17/85 इंटू 100%, 17 × 85 यानी कि कितना परसेंट कम है? 20% कम है। 20%। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है बच्चों। आइए बच्चों अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए सिंपल सॉल्व करें। कह रहा है कि 542 प्लस 221 का होल स्क्वायर। देखिए 542 प्लस 321 के पावर 2 माइनस 542 माइनस 321 के पावर 2 बटे में 542 गुणे 321। मैंने आप लोगों को एक चीज़ आपको बताई है, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों अगर आप इसको घटा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से, यानी कि आ गया टोटल 4ab। साइन चेंज हो जाएगा तो 4ab हो जाएगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाने पे क्या आता है? 4ab आता है। 4ab बच्चों। इसी तरीके से ये वाला रूल यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाने पे 4ab आ रहा है, यानी कि 4 ए की जगह पे 542 और बी की जगह पे 321 बटा में 542 इंटू 321। ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया सीधे आंसर 4। ठीक है बच्चों, पूरा मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका शॉर्टकट मीटर है बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा बच्चों, आधार 12 है। आधार 12 है बच्चों और अन्य दो भुजाओं के बीच अंतर 6 है। अच्छा, अंतर 6 है, दो भुजाओं के बीच अंतर 6 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अंतर 6 है। देखो एक अगर यहाँ पे मुझे ट्रिपलेट मुझे अगर पता है, मुझे ट्रिपलेट पता है बच्चों, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण होगा। तो अगर ये 12 है तो 12 किस में एक आता है? देखिए एक होता है तो 12 और एक 13 और एक 5 का आता है, लेकिन इसमें अंतर 6 का नहीं है, 8 का अंतर है। और एक बच्चों आता है ट्रिपलेट 15, 12 और 9 का। ठीक है, जिसमें अंतर देखोगे कर्ण और लंब के बीच 6 का आ रहा है, यानी कि यही वाला होगा जिसका कर्ण 15 होगा और ये लंब 9 होगा, आधार 12 होगा, जिसमें अंतर आपको 6 यहाँ पे मिलेगा 6। अब इसी का परिमाप यानी कि सभी भुजाओं सारी भुजाओं का योग 15 प्लस 12 प्लस 9, 15 प्लस 12 27, 27 और 9 बच्चों 36 हो जाएगा। 36 परिमाप हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट लगा के कर दिया, इसलिए मैंने आप कहता हूँ आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट हमेशा याद रहेगा तो आप लोग आसानी से सवालों को कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है। लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई अगर यक्स है, ब्रेथ बच्चों अगर यक्स है, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ब्रेथ अगर यक्स है तो लंबाई जो होगी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, ये कह रहा है बच्चों।
परिमाप 28 मीटर। आप जानते हैं आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2l + b बराबर 28, ये होता है का परिमाप, 2 ब्रैकेट में l + b। यहाँ पर रख देंगे l का मान 3x - 2, b का मान x बराबर 28 के, 2 से कट जाएगा 14 बार, 3x 1 में 4x, 4x बराबर 4x - 2 ये चला जाएगा 16, 4x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अच्छा x बराबर 4 आ गया तो चौड़ाई पूछ रही है, चौड़ाई, तो चौड़ाई 4 आ गई, 4 आ गई, कोई दिक्कत की बात है नहीं, चौड़ाई 4 आ गई, 4 मीटर आ गई बच्चों। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है 300 और 1000 के बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो ठीक है, शॉर्टकट इसका हमको पता है बच्चों, 1000 में से 300 घटाओगे 7 आ जाएगा, और 7 को 100 से 700 आ जाएगा, 700 के 100 से भाग दोगे तो 100 बार में पूरा कट जाएगा, 100 बार में पूरा कट जाएगा। तो ऐसी संख्या टोटल कितनी है, 100 संख्याएँ, 100 संख्याएँ हैं। और इसका लॉन्ग कट मेथड भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कंपटीशन देना है तो ऐसे सवालों को इस तरीके से लगा के निपटा देना पड़ेगा आपको। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग 78 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 3 के 4 क्रमागत गुणज। अच्छा 3 के 4 क्रमागत गुणज, क्रमागत 4 गुणज तो एक यक्ष होगा आपका बच्चों, एक यक्ष, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2 और चौथा हो जाएगा x + 3। अच्छा 3 के 4 क्रमागत गुणज, 3 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 3 है, 3 का सब में मल्टीपल कर लिया जाएगा, 3 का सब में मल्टीपल कर लिया जाएगा, प्लस का साइन लगा दिया जाएगा बीच में, तो 3x + 3, 3x + 2, 3 दूनी 6 हो गया, 3x + 3 × 9 बराबर किसके 78 के, बराबर किसके 78 के। तो 3 3 6 3 9 3 12x, 12x ये हो गया 9 9 6 15, 15 3 18, 18, 78 में से 18 घट जाएगा तो 60 आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों तो यही है 3x + 9, तो 5 × 15, 15 और 9, 9 5 14, 24 हो जाएगा, 24, यानी कि 3x + 9 में आप 5 यहाँ पे 5 रखें तो 5 × 15, 15 9 24 हो जाएगा, 24। तो सबसे बड़ी संख्या 24 हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, ये आपका नंबर सिस्टम का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे। देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन है। यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिससे पीतल और तांबा 4:3 के अनुपात है, मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पीतल और तांबा, ठीक है ना, पीतल और तांबा का जो अनुपात है 4:3 है। कितना तांबा पीतल मिलाया जा रहा है 140, कितना गुना है देखिए, तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, 35 गुना है, तो इसका भी 35 गुना कर लो तांबे का, तो इसका कितना मिलाओगे 105 ग्राम मिलाओगे, 35 × 105। ऑप्शन नंबर सेकेंड विद लमजू पंजू सा सवाल आदमी दे रखा था इसमें। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 55, 72 और 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 7 और 6 बचे। ठीक है, तो इसमें से 3 घटेगा तो 52, इसमें से 7 घटेगा तो 65, इसमें से 6 घटेगा तो 117। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इनका HCF लेंगे, और 52 में से अगर हम HCF लेंगे तो बच्चों आप अंतर विधि से निकालें, 65 में से 52 जाएगा 13, और 13 देखिए सबसे कट रहा है, 13 इसको भी काट रहा है, 13 इसको भी काट रहा है, 13 इसको भी काट रहा है, यानी कि ये आपका HCF वह सबसे बड़ी संख्या 13 है, जिसको आप 55, 72 और 123 में भाग दोगे तो शेषफल क्रमशः 3, 7, 6 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, सी। आइए बच्चों नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव और बलदेव के दादाजी 2150 रुपए की राशि 20:23 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दोनों ने अपने हिस्सों में से 100 रुपए का दान किया, उनकी संबंधित राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
देखिए सुखदेव हैं और बलदेव हैं, इनका अनुपात 20:23 है। टोटल राशि कितनी है 2150। पहले देख लीजिए इनको राशि है कितनी टोटल, तो टोटल है कितना 43 की वैल्यू 2150 के, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगा 5 या 15 5 20 50 की। यानी कि सुखदेव और बलदेव के पास जो राशि होगी, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट पेज पे, सुखदेव और बलदेव 20:23 था, ठीक है, तो 20 गुणे 50 और 23 गुणे 50, ठीक है, तो 20 पंचे 100, 1000 रुपये सुखदेव के पास था, 23 पचे 115, 1150 रुपये बलदेव के पास था, और 100 रुपया दे दिए, तो 100 रुपया घट जाएगा तो ये 900 हो गए, और 100 रुपया इसमें से घटा देंगे, इनके में से 100 रुपये, तो 5 1050 हो गए। तो उनका अनुपात पूछ रहा था, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 90:105 यानी कि 90:105 का मतलब देखिए ऑप्शन को हम लोग सहारा लेते हैं यहाँ पे, 90:105, 90:105 यानी कि 6 से 15 बार, 7 से 15 बार, 6:7 आपका बन गया, आपका 6:7 का अनुपात होगा दान देने के बाद। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए, एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, राशि ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हो ए बराबर होता है P1 प्लस साधारण ब्याज का है तो RT बटा में 100, RT बटा में 100, 26,400 रुपये हो जा रही है, राशि P निकालना है, 1 प्लस 5 दूनी 10 बटा में 100, 10 से 10 कैंसिल, 26,400 बटा में P, तो ये हो जाएगा 10 से कम 10 और 11 बटा में 10, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए ये आपका कट जाएगा, 11 दूना 22 और ये हो गया 11 तो 44, तो P बराबर बच्चों आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2400। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये उधार लिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 3 वर्ष के बाद वापस करनी होगी। तो देख लीजिए ब्याज कितना बन रहा है, 24,000 रुपये उधार लिए हैं, 3 वर्ष यानी कि 9% से 27% इस पर ब्याज लगा देंगे हम, 0 कैंसिल, तो 27 गुणे 24 कर लेते हैं, 7 चौक 28, 4 दूना 8 तो 10, ये 54, 8 4 648, तो 6480 रुपये तो ब्याज आ गया। 6480 में से 24,000 में से 24,000 में 6480 आप जोड़ दीजिए, 6480 रुपये जोड़ने के बाद 0 8 4 6 4 10 2 3, 30,480 रुपये उसको वापस करना पड़ेगा। ये आपका सवाल था, ठीक है बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित को हल कीजिए। कह रहा है कि अंडर रूट में 37, अंडर रूट में 130 प्लस 2 अंडर रूट में 56। देखिए यहाँ से निकलेगा तो 9 आएगा, और यहाँ से निकलेगा तो बच्चों 3 आएगा, यहाँ से निकलेगा तो 4 आएगा, तो 56। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। 37 प्लस अंडर रूट में 130 प्लस 2 अंडर रूट में 3 यहाँ से निकला, यहाँ से 4 निकला, 56 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 हो गया, ठीक है बच्चों। 37 प्लस ये देखिए 130 प्लस 2, 56 में से 7 गया तो आपका बचेगा 49 का निकल जाएगा 7, और 7 दूनी 14 जुड़ जाएगा इसमें आपका, तो 144 बन जाएगा, 144 निकल जाएगा 12, और ये हो जाएगा फिर 49, और 49 का आपका हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा बच्चों, चौथा, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे,
21 परीक्षणों का माध्य 42 है। ठीक है, 21 परीक्षणों में से पहले 11 परीक्षणों का माध्य 50 और अंतिम 11 परीक्षणों का माध्य 35 है। तो 11वां परीक्षण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये तो रिपीटिशन वाला सवाल है, मैंने आपको अभी कराया है ये क्वेश्चन। 21 परीक्षणों का माध्य 21 परीक्षणों का माध्य 42 है। ठीक है, 11 परीक्षणों का माध्य 50 है और पहले अंतिम 11 परीक्षणों का माध्य 35 है। ठीक है, शॉर्टकट देखेंगे इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो हमको 11वां परीक्षण ज्ञात करना है। 11वां, तो 11 परीक्षण का माध्य कितना है? 42। ये इससे देखिए कितना कम है? 8 कम है, 8। तो 11 8 88, टोटल कम कितना होगा? 88। ये इससे कितना कम है बच्चों? ये इससे कितना कम है? ये अच्छा, ये इससे ज़्यादा कितना है? देखिए ये इससे ज़्यादा कितना है? तो ये ज़्यादा है आपका 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो टोटल ज़्यादा कितना हो जाएगा? 77 ज़्यादा हो जाएगा, 77। तो 42 माइनस 11, तो 11 इसमें से अगर घटा दे तो नहीं 10, सॉरी 88 माइनस 77 माइनस का 10, तो माइनस का 32 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 21 परीक्षणों का माध्य 42 है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, फिर से एक बार इसको लगाते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, क्लियर करते हैं। कह रहा है 21 परीक्षणों का माध्य 42 है। 21 परीक्षणों का माध्य 42 है। ठीक है, पहले 11 परीक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 परीक्षणों का माध्य 35 है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि 11वां परीक्षण, तो 11वां परीक्षण हमको ज्ञात करना है। तो पहले टोटल हमारा कितना है? 42 है। अब कंपेयर करेंगे, ये देखिए इससे कितना कम है, इससे आपका ये हाँ कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, 8 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया? 11 8 88 ज़्यादा हो गया। ये इससे कितना कम है? 7 कम है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 77 कम हो गया, 77 कम हो गया। तो 42 और ये कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 2 1 3 4 1 5 53 हो जाएगा। 11वां परीक्षण पर 53 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आपको हम कराए हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।